पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन सभी का जिक्र बार बार हो रहा है। आज ब्रह्मोस पर खास तौर से हम बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर डब्ल्यू सिल्वा मूर्ति, जो कि पूर्व डीजी हैं डीआरडीओ से, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। आप सबसे पहले डॉक्टर जेके बंसल मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान पर गहरी चोट का काम भारत की वायुसेना ने किया है। एक के बाद एक जो कहर बनकर मिसाइलें, ड्रोन टूटे, 9 आतंकी कैंप्स खत्म हो गए, 10 से ज्यादा एयरबेस खत्म हो गए, और ये चोट पाकिस्तान सालों साल याद रखेगा। लेकिन ब्रह्मोस का जिक्र बार बार हो रहा है, और आज ही ताजा रिपोर्ट आई कि कुल मिलाकर करीब 15 ब्रह्मोस हैं जो पाकिस्तान की धरती पर गई और बड़ी तबाही देखी गई। रचना जी नमस्कार। ब्रह्मोस एक बहुत ही सफल रही है जिसका दुनिया ने एक्सपीरियंस देख लिया है। और मैं यहाँ पे ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा बताने से पहले ये कहूँगा कि ब्रह्मोस की फेमस अभी इतनी बढ़ गई है कि 17 देशों के ऑर्डर आ गए हैं, उनके रिक्वेस्ट आई हैं कि हम चाहते हैं। पहले फिलीपींस ने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और ये वियतनाम, उधर मिडिल ईस्ट के अंदर में सारे कंट्री, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, इन्होंने कर दिया है, और साउथ अफ्रीका, चाइली और अर्जेंटीना, ब्राजील, इसके सब मिलाकर के 17 देशों ने इसमें दिखाया कि जो ब्रह्मोस ने काम करके दिखाया कि पूछो मत। उसका यहाँ तक असर पड़ा है कि जो चाइना के HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बिल्कुल नाकाम रहे, और उसका असर ये हो रहा है चाइना घबरा करके एक एडवांस वर्जन देने जा रहा है। यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि आपकी रिपोर्ट में सब कुछ बता तो दिया ही है कि 200 से 300 किलो तक या ये वजन ले जा सकती है, और इसकी मारक क्षमता अभी 450 किलोमीटर तक है। अभी जो है ब्रह्मोस 2 का वर्जन भी आने जा रहा है जिसकी मारक क्षमता इससे डबल होगी। और एज सच जो है अभी आपने रिसेंटली देखा होगा लखनऊ में एक ब्रह्मोस का नया सेंटर बन रहा है जिसमें कम से कम 100 मिसाइल पर ईयर बनेगी। तो ये बहुत ही हमारी मारक क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के ज़माने में जो युद्ध होता है कि जो हथियार अपने देश में बनाए जाते हैं उसके ऊपर ही आप भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो जितनी तीव्र गति से जरूरत पड़ती है वो उसको सप्लाई करना दूसरे देशों से बड़ा मुश्किल है। जैसे कि आपने देखा कि जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया का अपना सिस्टम था तो उन्होंने जब जितना चाहा अपना हथियार बनाया, लेकिन जो कीव है वो इधर उधर जो यूक्रेन देखता रहा, कभी कहीं से आ गया तो इस्तेमाल कर लिया, नहीं आया तो नहीं। तो ये जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल और जो डीआरडीओ के सारे इतने कारगर रहे हैं कि आप चाहे इसमें आकाश ले लीजिए या ड्रोन, एंटी ड्रोन D4 ले लीजिए, और अभी जो एक और बनाया जा रहा है जो भार्गवास्त्र बन रहे हैं, नागास्त्र ऑलरेडी है। तो डीआरडीओ बड़े देश है जो अभी डॉक्टर सिल्वा मूर्ति आपके उसमें हैं, वो बड़े क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं इनके साथ में, वो आपको और विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो डीआरडीओ का अभी बहुत ही जो ये रहा है ब्रह्मोस का, और जितने भी इक्विपमेंट हैं अभी हथियार हैं हमारे देश में करीब 65% जो अभी हम अपना आत्मनिर्भर भारत के ऊपर में सिर्फ 35 लेते हैं, जबकि हम पहले बहुत सारे हथियार बाहर से मंगाते थे। उसके दो थे, एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज चला जाता था, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, और ये कई बार किसी के पास नहीं भी है तो भी मुश्किल हो जाता था। हालांकि जो अब एक और बात मैं बताऊंगा कि S-400 हमको मिला है रशिया से, और वो बहुत कामयाब रहा है। उसके साथ साथ अभी S-500 का जो वर्जन है वो भी भारत में ही बनेगा कोलैबोरेशन से। ये भी बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है हर क्षेत्र में अपने आप आगे बढ़ता जा रहा है। रचना बिल्कुल अच्छी बात है आपने बता दी। एक तो अभी पिछले ही दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी थी कि लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइल अब बनाई भी जाएंगे, और आपने जैसे कहा बाकी देश भी अब ऑर्डर करने लगे हैं। ब्रह्मोस इतना ज्यादा लाइमलाइट में अभी है, 15 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की जमीन पर छोड़ी गई और भारी तबाही जिसे अब भरने के लिए सालों साल लग जाएंगे। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि ये जख्म तो अब पाकिस्तान हमेशा याद रखने वाला है। लेकिन सिल्वा मूर्ति जी, ब्रह्मोस का यहाँ हिंदुस्तान में ही बनना, जैसे S-500 का जिक्र भी डॉक्टर जेके बंसल ने कर दिया, इन सब चीज़ों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखा जाए, साथ ही साथ अगर बाकी देश से भी यहाँ से हथियार ऑर्डर करते हैं या डिफेंस डील करते हैं तो ये तो भारत के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। जी, हमारा देश अभी मिसाइल क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं। हमारे पास दूसरा मिसाइल्स है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, ब्रह्मोस, इंटरसेप्टर मिसाइल, काफ़ी सारा मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हमने एक्सेल कर लिया। इस क्षेत्र में हम बहुत बहुत ऊपर ऊपर स्थान पे हैं। हमारा प्रपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस, नेविगेशन,
payload integration, payload separation और करेक्टली डिसाइडिंग ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस देना है मिसाइल्स को, ये सब में हमारा साइंटिस्ट, हमारा डीआरडीओ साइंटिस्ट बहुत इसका एक्सपर्टीज हमारा देश में आगे ऑलमोस्ट अबाउट 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिससे डीआरडीओ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे दुनिया में एक अच्छा एसएलटी ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अभी ब्रह्मोस इससे जॉइंट वेंचर हमारा डीआरडीओ और रशिया मिलके ये ब्रह्मोस द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल हमने बनाया। इसका वेलोसिटी है 3 मैक स्पीड है। इसमें 2 स्टेज प्रोपल्शन है, एक पहला सॉलिड स्टेट प्रोपल्शन और दूसरा लिक्विड प्रोपल्शन है। ये पहला पूरा क्रूइज में ये सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन करेगा। इसका पेलोड अभी 300 किलोग्राम तक पेलोड लेके जा सकते हैं। इसमें बोथ न्यूक्लियर वॉरहेड और टैक्टिकल वॉरहेड, कन्वेंशनल वॉरहेड और न्यूक्लियर वॉरहेड, ये दोनों इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, मतलब इसका एक सिग्नेचर दे दिया, टारगेट का सिग्नेचर दे दिया, सीधा वहां पे जाएगा। रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, लिथैलिटी, ये तीनों ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ ये मिसाइल काफ़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन था, स्ट्रेटजी था यूज़ करने का, और इसका रिलायबिलिटी प्रूव हो गया। अभी बंसल साहब ने बोल रहे थे, दूसरा विदेश से बहुत सारा कंट्रीज अभी हमें ये मांगेंगे, इसलिए हम प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी बढ़ा रहे हैं। एक लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर में एक ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन का प्रोडक्शन फैसिलिटी बन गया वहाँ पे। तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर है, इसका कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसका ब्रह्मोस के लिए बहुत ज़रूरत है। पहला रिक्वायरमेंट्स तो हमारा आर्म फोर्सेस है, उसको मीट करने के बाद हम दूसरा विदेश के लिए, और हम सोचेंगे किस किस कंट्रीज को किस अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, उसके साथ हम टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी के रूप से जिनको भी देंगे, और उसमें रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा टारगेट दे दिया हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। 1 साल के अंदर हम उसको वहाँ पहुँचना है, और हर साल $1 ट्रिलियन जीडीपी को ऐड करना है। इसमें ऐसे वेपन्स एक्सपोर्ट करने में बहुत यानी आप कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर का उसमें बड़ा योगदान होना है। और चूंकि आप डीआरडीओ से जुड़े हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी, ह्यूमनॉइड रोबोट की पूरी